अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस डिज़ीज़ के बारे में बात करेंगे, जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे, वो ओवरऑल ही पूरी दुनिया में कॉमन है, पाकिस्तान में और ज़्यादा कॉमन है। वो बीमारी है कॉन्स्टिपेशन, जिसे कब्ज़ की बीमारी भी कहते हैं। कब्ज़ पाकिस्तान में इसलिए ज़्यादा कॉमन है क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर खाने का शेड्यूल नहीं है, प्रॉपर सही खाना खाया नहीं जाता। एक वक्त का खाना खाते हैं, बाकी सारा दिन भूखा, या जब खाते हैं तो ज़्यादा खा लेते हैं। खाने के दौरान पानी का इस्तेमाल नहीं करते या फिर इस्लामी तरीके से खाना नहीं खाते। फास्ट फूड का इस्तेमाल ज़्यादा है, बाहर के खाने को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ है, उसकी जो बीमारी है वो ज़्यादा कॉमन है। एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन है क्या? देखें, आम रूटीन में आपको पखाना आता है, दिन में एक बार आता है, दो बार आता है, ये नॉर्मल है। या कभी कभी एक दिन से ऊपर भी चला जाता है, ये भी नॉर्मल में आता है। लेकिन अगर आपको 1.5 दिन से या 2 दिन से 48 घंटे में पखाना नहीं आया, या फिर जोर लगाने से आता है, रुक रुक कर आता है, तो इस कंडीशन को कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, कब्ज बोलते हैं। देखें, कॉन्स्टिपेशन होने की सबसे बड़ी वजह यह कि आपकी प्रॉपर खाने की रूटीन नहीं है। एक दिन में एक बार खा लेते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं, वो सही तरह से डाइजेस्ट नहीं होता, वो आपकी इंटेस्टाइन में उधर ही रह जाता है। या फिर आप खुराक में फाइबर का इस्तेमाल कम करते हैं। फाइबर खुराक का वो हिस्सा है जो आपकी बॉडी में सही तरह से पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता, वो वैसे का वैसे ही स्टूल में बॉडी से बाहर आ जाता है। वो आपकी जो गट है, इंटेस्टाइन है, उसकी मूवमेंट में, उसकी हरकत में, जो उसकी वेव है, उसमें इजाफा करता है, जिसकी वजह से आपको स्टूल है, पखाना है, वो जल्दी आ जाता है। तो खुराक में फाइबर ऐड करनी होती है। फाइबर जो है ना, सैलड में होती है, जैसे खीरा है, चकंदर है, पालक है, साग है, बंद गोभी है। इस तरह के जो फ्रूट हैं या सब्जियां हैं, उसमें फाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है। तो और इसके अलावा कुछ लोग उनकी मूवमेंट है, जो हरकत है, एक्टिविटी है, उसकी कमी की वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है। जैसे सेडेंटरी लोग होते हैं, ऑफिस में गए, ब्रेकफास्ट किया, खाना किया, उनकी इतनी मूवमेंट नहीं है, हरकत नहीं है। या फिर कुछ लोग खाना खाने के बाद फ़ौरन सो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें कॉन्स्टिपेशन की जो बीमारी है उसके चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो फास्ट फूड के इस्तेमाल करने से आपका स्टमक भी ख़राब होता है, आपकी इंटेस्टाइन भी ख़राब होती है, ज़्यादा देर फूड अंदर रहती है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। बाहर के जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, बेकरी की अशिया हैं, जो बेक्ड फूड होती हैं, पैकिंग में होती हैं, जो उसके ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है, वो उसके भी चांस बढ़ जाते हैं। फास्ट फूड का इस्तेमाल है, जो प्रोसेस फूड है, उसके इस्तेमाल करने से भी आपको कॉन्स्टिपेशन होती है। और जो लोग खाना खाने के दौरान पानी कम पीते हैं, पानी नहीं पीते, उनमें भी ज़्यादा चांस होते हैं कॉन्स्टिपेशन होने के, कब्ज़ होने के। खाना खाने के दौरान या खाना खाने से पहले भी पानी का इस्तेमाल ज़रूरी है। तो बेकरी की अशिया, खाना खाने से पहले पानी कम पीना, या फास्ट फूड है। इसके अलावा है जो लोग एक्टिविटी कम करते हैं, जो खाना खाने के फ़ौरन बाद सो जाते हैं या लेट जाते हैं, या जो सेडेंटरी लोग हैं ऑफिस में, जिनका बैठा बिठाया काम है, खाना खाया, बैठ गए चेयर पे, डिनर किया, लंच किया, जिस भी वक्त ड्यूटी करते हैं वो बैठ जाते हैं, मतलब मूवमेंट नहीं है, बॉडी की हरकत नहीं है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन के चांस बढ़ जाते हैं। क्योंकि जितना आप एक्टिविटी करेंगे, आपके मसल रिलैक्स होंगे, आपकी जो गट है, उसकी वेव है, मूवमेंट है, वो बढ़ेगी, आपको स्टूल जल्दी पास होगा। इसके अलावा जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, शुगर के पेशेंट होते हैं, जो शुगर के पेशेंट होते हैं, उनमें नर्वस सिस्टम है वो वीक हो जाता है। नर्वस सिस्टम के वीक होने से जो आपकी गट है, इंटेस्टाइन है, उसकी जो मोटेलिटी है इस तरह से वीक होती है, उसकी जो वेव हैं, उसकी जो मूवमेंट है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आप में ज़्यादा देर पखाना अंदर रहता है इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से आपको कब्ज़ हो जाती है। तो ये तो थी आम रूटीन में, नॉर्मल रूटीन में जो सेहतमंद लोग हैं, जो पानी जिसमें पानी का इस्तेमाल कम है, फास्ट फूड का इस्तेमाल ज़्यादा है, बाहर की बेकिंग अशिया हैं।